दीप कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 12th का एक अगला पोएम लेकर, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। ओड मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि ओड टू ऑटम में ओड का क्या मतलब होता है। ओड कहने का मतलब किसी विशेष चीज को सब्जेक्ट मानकर, किसी विशेष चीज को सब्जेक्ट मानकर उस पे पोएम लिखना, उसका वर्णन करना, जिसमें सिर्फ उसी की बातें कही गई हो, उसी के बारे में बताया गया हो, वो कहलाता है ओड। क्या कहलाता है? ओड। और ऑटम क्या होता है? ऑटम ऑटम एक सीजन है। मतलब ऑटम, सिंपली ऑटम को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास सभी कुछ है, ठीक है ना। आपके पास हजार चीजें हैं और हजार चीजों से भरा पड़ा हुआ है आपका संसार, और वो सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ जाए, वही होता है ऑटम। तो चलिए जॉन किट्स का यह आखिरी पोएम पढ़ते हैं। मुझे तो यह पोएम काफ़ी अच्छा लगा, आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा, और एग्ज़ाम में काफ़ी मार्क्स के इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अबाउट ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जॉन किट्स के बारे में जान लेते हैं। ओड टू ऑटम जिसके ऑथर हैं जॉन किट्स, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। जॉन किट्स 1795 टू 1821। इनका जो जन्म हुआ था 1795 से लेकर 1821 में मृत्यु हो गई थी। जन्म 1795 को हुआ था और मृत्यु 1821 में हो गई थी। 1821 यानी कि लगभग 26 वर्ष तक क्या रहे थे, जीवित रहे थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। अगर मैं बात करूं उनका, तो इंग्लिश रोमांटिक पोइट में जो हैं सबसे महान कोई कवि रहा है तो वो कौन थे? वो जॉन किट्स थे, ठीक है। वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड्स, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? मूनफील्ड्स, जो कि लंदन में पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। ही स्टडीड एट क्लर्क स्कूल, उनका जो पढ़ाई है वो उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी? क्लर्क स्कूल में की थी। एट एनीफील्ड, डीपली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। और ये जो थे डीपली, डीपली कहने का मतलब बहुत ही गहरे तरीके से, मतलब कहें तो ये बहुत ही ज़्यादा रुचि रखा करते थे। किस चीज़ में? वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में। किस चीज़ में? क्रिकेट और बॉक्सिंग में। ही ग्रीव इनटू अ एब्रोसियस। एब्रोसियस देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, एब्रोसियस मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो किसी चीज़ के बारे में गहराई से जानने का प्रयास करता है, उस चीज़ के बारे में गहराई से जानना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है एब्रोसियस, ठीक है ना। ही एब्रोसियस रीडर स्पेशली, स्पेशली मतलब प्रमुख तौर पर, स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। मैथोलॉजी मतलब क्या होता है? आपने यह शब्द का प्रयोग काफ़ी जगहों पे देखा होगा। मैथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथाएं, ठीक है ना। तो जो ग्रीक मैथोलॉजी है, ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं, उसका क्या है, उसके बारे में इनको जानने में काफ़ी रुचि थी, ठीक है ना। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्लीज एनाइट। उन्होंने एक बार शुरू भी किया था। क्या शुरू किया था? वर्लिस। वर्लिस एक कवि हैं जो कि कहाँ के हैं? ग्रीक के हैं, यूनान के एक कवि हैं। उनका एक पोएम था एनाइड, उसका ट्रांसलेशन भी शुरू किया था उन्होंने, ठीक है ना। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोइट वाज फर्स्ट बाई fired by his first acquaintance with स्पेंसर्स फेरी क्यून। मतलब एक व्यक्ति थे जिसका नाम था स्पेंसर्स, उन्होंने एक क्या लिखा था? फेरी क्यून नाम का एक कविता लिखा था। जब इस कविता को जॉन किट्स ने पढ़ा तो उस समय से इनके मन में, इनके अंतरंग आत्मा में क्या हुआ? कविता लिखने का इच्छा जागृत हो गई, ठीक है ना। उसी समय से ये क्या करने लगे? कविता लिखने लगे। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स वाज पब्लिश्ड इन 1814। और इनका जो पहला, जो फर्स्ट पोएम जो था, लाइन्स इन इमिटेशन स्पेंसर्स वाज पब्लिश्ड इन 1814। और इनका जो पहला जो पोएम था वो 1814 में पब्लिश हुआ था, जिनका नाम था लाइन्स इन
इन लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स, ठीक है ना। कहता है हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1817, और उनका जो पहला वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब भाग है, पोएट्री का पहला भाग जो है, पहला अंश 1817 में पब्लिश हुआ था। हिज पोएम इंडोमिन वाज वेल अप्रिसिएटेड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो हैं एक पोएट हैं जिनका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है। उन्होंने एक पोएम लिखा था द डिफोडिल, जो कि 50 मार्क्स का इंग्लिश सेक्शन में दिया गया है। तो वो जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने इनका जो पोएम पढ़ा जिसका नाम था इंडोमिन, उसका काफ़ी इन्होंने क्या किया, सराहना किया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818। इनका यह जो पोएम है वो कब पब्लिश हुआ था, 1818 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। हिज ओड ऑन इंडोलेंस ऑन ए ग्रीसियन अर्न टू साई टू अ नाइटिंगेल ऑन melancholy and ode to autumn made him a great romantic poet of English literature। मतलब ये सब जो पोएम हैं उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ओड टू ग्रीसियन अर्न टू साई, ये सब जो पोएम है इनको क्या कर दिया, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य का सबसे महान महान क्या कर दिया, जो रोमांटिक पोएट बना दिया लोगों के बीच में, ठीक है ना। सो डिड लामिया एंड हाइपेरियन, मतलब जिस प्रकार से लामिया है और हाइपेरियन है, ये दोनों भी क्या है, एक रोमांटिक पोएट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। He died of tuberculosis in 1821। उनकी जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु 1821 ईस्वी में ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी से हो गई थी, ठीक है ना। उनको टीबी हो गया था, क्षय रोग जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मुंह से ब्लड आने लग जाता है, ठीक है ना। वो कहता है एट द एज ऑफ 26, इनकी मृत्यु 26 वर्ष की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ he was able to achieve greatness। इन्होंने अपने इतने कम उम्र में, इतनी छोटी सी अवस्था में भी महानतम ऊंचाइयों को प्राप्त करने में क्या रहे, सक्षम रहे, ठीक है ना। कहता है his poems and letters have depth with their beauty and reflect his awareness of the pains and sufferings of life। यदि आप इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो इनकी कविताओं में जो शब्दों का यूज़ किया गया है, जिन शब्दों का यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, उन शब्दों को आप देखेंगे तो उनसे आपको इनके पोएम का लिखने की जो गहराई है वो पता चलेगा, और एक किस दर्द से उस टाइम ऑफ पीरियड में गुजर रहे थे उसका पता चलेगा, ठीक है ना। To him, a thing of beauty is a joy forever, and beauty is truth, truth beauty। In the poem Ode to Autumn, Keats describe the beauty and characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature। उनका जो मैंने अभी कहा कि जब आप पोएम पढ़ेंगे तो उनके शब्दों के जो गहराई को आप समझेंगे, और वह गहराई किन पोएम में मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे दो पोएम लिखा हुआ है, देखिए एक पोएम यहाँ, एक पोएम यहाँ है। क्या लिखा हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। दूसरा पोएम क्या है, ब्यूटी इज ट्रूथ, और एक और पोएम है जिसका नाम है ट्रूथ ब्यूटी। ये सब पोएम को आप जब पढ़ेंगे तो वो जब अपने मृत्यु के करीब थे, जब उनके मुंह से ब्लड आता था, ब्लड के खांसी के साथ, कफ के साथ ब्लड आता था, तो वो किस दर्द से उस समय गुजर रहे थे, वो उसका एहसास आपको होगा जब आप ये सब कविताएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन द पोएम ओड टू ऑटम किड्स डिस्क्राइब, मतलब ये जो ओड टू ऑटम पोएम है इसमें किड्स डिस्क्राइब करते हैं किस चीज को, द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ब्यूटी मतलब सुंदरता, कैरेक्टरिस्टिक मतलब चरित्र को, स्प्रिट ऑफ ऑटम कि ऑटम में किस प्रकार का खूबसूरती है। आज तक आपने जितने भी पोएम पढ़े होंगे तो उसमें आपने स्प्रिंग सीजन के बारे में पढ़ा होगा। सभी कवि जो होते हैं बसंत पे कविता लिखते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे कवि हैं और बहुत कम ऐसे कवि हैं जो कि क्या करते हैं, ऑटम पे कविता लिखते हैं।
ऑटम पे कोई कविता नहीं लिखता, लेकिन उनमें भी क्या किया इन्होंने, एक खूबसूरती डाल दी है, ठीक है ना। सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एंड एक्सहिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और जो प्राकृतिक की सुंदरता है उस खूबसूरती को इसमें क्या किया, भरने का काम किया है ऑटम के सीजन में। कौन? जॉन किट्स ने। तो चलिए इनका पोएम पढ़ते हैं। इससे पहले एक बार क्या करते हैं, इनके लाइफ स्पान को जान लेते हैं, जीवन काल को जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 31 अक्टूबर 1775 में हुआ था, जो कि मूनफील्ड्स में हुआ था। मूनफील्ड्स कहाँ है? लंदन में, ठीक है ना। इनकी मृत्यु जो है 23 फरवरी 1821 को हुई थी, और इनकी मृत्यु का कारण क्या था? ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इनकी मृत्यु टीबी के कारण हो गई थी 26 साल की उम्र में। और ये क्या थे? डीपली इंटरेस्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे किस चीज़ में? क्रिकेट और बॉक्सिंग में, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं थीम ऑफ पोएम। इस पोएम का थीम क्या है? इन दिस पोएम, इस कविता में जॉन किट्स डिस्क्राइब्स द 3 स्टेजेस ऑफ ऑटम। इस कविता में जॉन किट्स जो हैं ऑटम सीजन के 3 अवस्था को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप्स, कि किस प्रकार से जब मतलब कि कोई जो क्रॉप्स होता है, कोई अनाज जो होता है वो क्या होता है, परिपक्व अवस्था में क्या होता है, आता है, वहाँ से लेकर जो कहते हैं टू द हार्वेस्ट, उसके कटाई तक। एंड टू द, पहला अवस्था क्या है कि मैच्योरेशन, मतलब वो परिपक्व अवस्था में क्या हो रहा है, आ रहा है कोई फसल, ठीक है ना। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब उसकी कटाई। एंड द लास्ट डेज ऑफ ऑटम व्हेन विंटर इज नियरिंग, और वो उस लास्ट पल को बताते हैं जबकि विंटर आने वाला होता है और ऑटम खत्म होने वाला होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इनका पोएम। फर्स्ट स्टेंजा। सीजन ऑफ मिस्ट मेलो फ्रूटफुलनेस। जो ऑटम सीजन है, वो ऑटम सीजन क्या करता है, फलों को क्या करता है, फलों में मिठास भर देता है, और फलों को क्या करता है, पकाने का काम करता है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और जो ऑटम है वो क्लोज बॉसम फ्रेंड, क्लोज बॉसम फ्रेंड मतलब क्या होता है, वो घनिष्ठ मित्र, जिसको आप कह सकते हैं अंतरंग मित्र जो है, किसके हैं, सन के। जो ऑटम है, ऑटम किसका फ्रेंड है, वो ऑटम जो फ्रेंड है वो सन का अंतरंग मित्र है। और वो क्या करता है, कंस्पायरिंग विथ हिम, मतलब दोनों आपस में क्या करता है, कंस्पायरिंग करता है, षड्यंत्र करता है, आपस में कुछ योजनाएं बनाता है। विथ हिम, किसके साथ मिलकर, सन के साथ मिलकर। हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ द फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच। थैच मतलब क्या होता है, छप्पर। आप लोगों ने, यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो छप्पर आपको पता होगा, निवारी या पुआल का बना हुआ जो छप्पर होता है उसको। थैच लीव्स रन, ठीक है ना, कि वो कंस्पायरिंग करता है, आपस में दोनों क्या करता है, बातें करता है कि किस प्रकार से क्या किया जाए, फलों को लाद दिया जाए लताओं में, पेड़ों में, ठीक है ना। और उस छप्पर पे लगी हुई जो लताएं होती है उससे उसको क्या कर दिया जाए, नवा दिया जाए, ठीक है ना। टू बेंड विथ एप्पल्स, मतलब इतना ज़्यादा फल लाद दिया जाए एप्पल्स के पेड़ पे, इतना ज़्यादा एप्पल्स उस पे लाद दिया जाए कि वो बेंड हो जाए, बेंड मतलब मुड़ जाए, ठीक है ना। द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद द राइपनेस टू द कोर, और जितने भी फल हैं, जितने भी पौधे हैं उस पे फल लगा दिया जाए और उसके आंतरिक भागों को पका दिया जाए। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं कवि। टू स्वेल द गॉड एंड पल्प्स द हेजल टू सेल विद अ स्वीट kernel to set budding more and still more later flower for the bees until they think warm days will never cease for has or brimmed their clammy cells। और वो कहते हैं कि जो अखरोट है, देखिए यही है अखरोट है, ठीक है ना, अखरोट,
कैरनाल्स मतलब क्या होता है, अखरोट होता है। अखरोट को क्या कर दिया जाए, उसके अंदर पूरा क्या कर दे, उसके आंतरिक भाग को पूरे फलों से भर दिया जाए, और पूरे जो जितने भी गॉड्स हैं, गॉड्स मतलब क्या होता है, आप गांव में रहे होंगे तो आप कद्दू जानते होंगे, कद्दू या कोहड़ा, उसको अंदर ही अंदर क्या किया जाए, गुदाओं से भर दिया जाए, और ऐसा भर दिया जाए जितने भी फूल हैं उसको कलियों से लाद दिया जाए, और इस प्रकार से लाद दिया जाए कि उस पे रहने वाली जो मधुमक्खियां हैं, बीज जो हैं, हनी बीज जो हैं, वो उन्हें ऐसा लगे कि यह ऋतु कभी समाप्त ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है, अब देखिए इसमें जो है ना, सेकेंड जो स्टेंजा हमारा है उसमें लेखक ने, कवि ने ऑटम सीजन को एक खूबसूरत सी महिला के रूप में क्या किया, एड्रेस किया है, डिपिक्ट किया है। तो इसमें लिखा हुआ है, हु हैट, हैट मतलब क्या होता है, हैज, हैट का मतलब क्या होता है, हु, हैट का मतलब जो होता है, जो ओल्ड ग्रामर है, इसका मतलब होता है हैज होता है, क्या होता है, हैज। और दी का मतलब क्या होता है, यू, दी का मतलब क्या होता है, यू। और ऑफ्टेन क्या होता है, ऑफ्टेन को, ऑफ्टेन जिसको हम लोग ऑफेन भी कहते हैं, ऑफेन का शॉर्ट फॉर्म ओ एफ टी लिख दिया गया, ऑफेन। ऑफेन मतलब क्या होता है, अक्सर। ठीक है ना, अक्सर। ठीक है। कहा जाता है हु हैज नो सिन, यू ऑफेन एम कहता है, ऑफेन एम्ड दाई, दाई मतलब यू, सॉरी दाई मतलब योर, योर स्टोर, मतलब कहता है कि किसने तुम्हें नहीं देखा है दुकान पे बैठे हुए, किसे, मतलब ऑटम को कहते हैं, किसने तुम्हें नहीं देखा है, स्टोर मतलब दुकान पे बैठे हुए। ठीक है ना। समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड दी, दी मतलब यू, कहता है कि सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैनी फ्लोर, और कभी कभी तो तुम्हें देखा गया अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश भी होता है, लेकिन यहाँ पे अब्रॉड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्रों का जो कोना होता है, वही भाग होता है, कि मैंने किसने तुम्हें नहीं देखा है स्टोर पे बैठे हुए, और मैंने तो कई बार तुम्हें देखा गया, मैंने सुना है कि कई बार तुम्हें देखा गया कहाँ बैठे हुए, ग्रैनी फ्लोर, ग्रैनी फ्लोर मतलब क्या होता है, अनाज के ढेर के ऊपर तुम बेखौफ होकर, बेखबर होकर क्या करते रहती हो, रेस्ट करते रहती हो, बैठे रहती हो। ठीक है ना। कहता है दाई, दाई मतलब योर, दाई मतलब योर, योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुम्हारे बाल जो है, वो विनोइंग विंड जो होता है उससे क्या होते रहता है, लहराते रहता है, जो हवा जो होता है जिससे धान वगैरह या फसलों को उसाया जाता है, उससे तुम्हारे बाल क्या होते रहते हैं, सुनहरे बाल उड़ते रहते हैं। ठीक है ना। कहता है और ऑन अ हाल्फ रिप्ड फरो साउंड अस्लीप, और उससे क्या होता है, एक अलग सा तुम्हारा जो बाल उड़ते हैं उससे एक अलग सा क्या होता है, आवाज निकलते रहता है, ड्रॉस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और तुम क्या हो जाती हो, शायद तुम्हें नींद आ जाता होगा, शायद तुम्हें झपकी आ जाती होगी। पॉपीज, पॉपीज मतलब होता है अफीम का जो फूल होता है ना, उसको पॉपीज कहा जाता है। तो उन अफीम का फूल को तुम फ्यूम, फ्यूम मतलब क्या होता है, सुगंध, उस सुगंध लेने के बाद शायद तुम्हें क्या हो जाता होगा कि नींद जैसा आने लगता होगा, तुम मदहोश हो जाती होगी। वाइल दाई हुक spears the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a greener thou dost keep, और तुम्हें कभी कभी डस्ट कीप पे, जो मतलब फसलों को काटने के बाद जो उसाने के बाद जो डस्ट बचता है, उस पे भी क्या किया गया है, देखा गया है। स्टडी दाई, दाई, दाई मतलब योर, योर laden head across a brook, or by a cider process by the paint hook, thou, thou मतलब you, thou मतलब you watchest the last oozings hours by hours, और मैंने तुम्हें कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें कई बार वो साइडर्स मतलब होता है जूस निकालने वाला जो होता है, फलों का जूस निकालने वाला मशीन के पास बैठकर तुम घंटों घंटों तक जूस निकलते हुए उन जूस को क्या करते रहती हो, देखते रहती हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
वेयर आर द सॉन्ग ऑफ अ स्प्रिंग। अब वो कहते हैं कि कहाँ है बसंत के गीत, कहाँ हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं भाई बसंत के गीत से तुम्हें क्या लेना देना, कहाँ है बसंत का गीत। ए वेयर आर दे, ए कहाँ है। थिंक नोट ऑफ द मून, के बारे में ज्यादा मत सोचो। दाओ, दाओ मतलब यू, ठीक है। यू हैड, यू, यू दाई मतलब योर, दाओ मतलब यू, दाई मतलब योर, योर म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना म्यूजिक है ना, तो क्यों स्प्रिंग के म्यूजिक के बारे में सोच रही हो। वाइल weird clouds bloom the soft dying day and touch the suitable plains with the rosy hue। और जब आकाश जो हो जाता है गुलाबी रंगों से भर जाता है, आकाश जो होता है गुलाब की तरह, मतलब क्या होता है जब डूबने वाला होता है सूरज और गुलाबी रंगों से भर जाता है, रोजी ह्यू, ह्यू मतलब होता है रंग, ठीक है ना, गुलाबी कलर के रंग से भर जाता है। देन इन द वेटफुल कोर द स्मॉल जेंट्स मर्न, और उस समय क्या होते रहते हैं, जिस प्रकार से जेंट्स मतलब क्या होता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जैसे मच्छर वगैरह, ठीक है ना, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, छोटा छोटा उस प्रकार का एक जंतु, ठीक है ना। मॉर्न अमॉन्ग द रिवर्स स्वैलोज बोर्न अलोफ्ट, और वहां भी तुम्हें देखा गया है उसके बगल में, नदियों के बगल में, जहाँ पे वो क्या हो पाए जाते हैं, इन ये सारे मतलब कि कीट पतंगे पाए जाते हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइस, सिंकिंग, और तुम्हें क्या किया गया है वहां पे, क्या गोता खाते हुए देखा गया, लाइट विंड लिप्स और डाइस, कहाँ, हवाओं के बीचों बीच, हवाओं में क्या करते गया है, लहरें खाते हुए तुम्हें देखा गया है। एंड फुल ग्रॉन लैम्प्स लाउड बीट्स फ्रॉम द हिली ब्राउन, और जहाँ पे क्या है पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे क्या है जो लैम्प्स, लैम्प्स मतलब क्या होते हैं, मेमने, मेमने जोर से क्या करते रहते हैं, ब्लीट करते रहते हैं, मतलब क्या करते रहते हैं, अपनी आवाज़ें निकालते रहते हैं, वहाँ भी तुम्हें क्या किया गया है, देखा गया है। हैजल क्रिकेट सिंग, जहाँ पे क्रिकेट्स मतलब झिंगुर गाते हैं, वहाँ भी तुम्हें देखा गया है। नाउ विद द ट्रेवल सॉफ्ट द रीड ब्रेस्ट विसल्स, और वहाँ भी देखा गया है जो रेड वेसल्स, मतलब इस प्रकार का पक्षी जिसका क्या होता है, इस यह वाला भाग जो होता है रेड होता है, ब्रेस्ट मतलब जो छाती जो होता है रेड टाइप का होता है, उसे ब्रेस्ट फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप्ड एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काईज, और आकाश में जो है ट्विटर्स जो होते हैं, जो चहचहाते हुए होते हैं, उसमें भी आप तुम्हें देखा गया है, ठीक है ना। बस यही थी हमारी कविता ओड टू ऑटम। पढ़ने में आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, और हम मिलेंगे अगले पोएम के साथ।